आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा में और आपको बताते हैं कि वहां पर अस्पताल में क्या गजब हो रहा है। सुनिए सरकार में अब आपको उत्तर प्रदेश के महोबा लेकर चलते हैं, जहां निःशुल्क इलाज की उम्मीद लगाए ग्रामीण अंचलों और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों का जमकर आर्थिक शोषण हो रहा है। दरअसल जिला अस्पताल में दवाएं मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर बाहर के मेडिकल स्टोर्स की दवाएं लिख रहे हैं, यानी जो दवाएं फ्री या बेहद ही कम कीमत में मिलनी चाहिए उसे मरीज और उनके परिजन ज्यादा कीमत में बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी वजह कमीशन खोरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बाहर के मेडिकल स्टोर की महंगी दवाओं को डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं? स्वदेश न्यूज ने जब इस संबंध में मरीज और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने जिला अस्पताल की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। लोगों का कहना है कि उन्हें इलाज तो कराना ही है, ऐसे में अगर बाहर की भी दवा लिखी जाएगी तो महंगी होने के बावजूद वो उसे खरीदेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगातार बाहर से ही दवाइयां लेनी पड़ेंगी तो फिर वो इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की टीम जब जिला अस्पताल पहुंची तो यहां कई एमआर भी घूमते मिले, जिन्होंने बताया कि वो दवाओं की मार्केटिंग और सेलिंग के लिए यहां आते रहते हैं। एक एमआर ने यह भी बताया कि यहां दवा देने का काम दूसरा व्यक्ति करता है। इसके अलावा अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की जगह वार्ड आया मरीजों को इंजेक्शन लगा रही है। जिला अस्पताल में बढ़ती जा रही अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर जब हमने अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसपी सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करके जांच करेंगे। जबकि आया के इंजेक्शन लगाने पर सीएमएस ने कहा कि डॉक्टर की देखरेख में वार्ड आया इंजेक्शन लगा सकती है। नहीं, किस डॉक्टर को दिखाया? साहब जी 8 नंबर वाले। तो क्या बाहर की दवा लिखी है? हाँ साहब जी वाली है वहाँ। डॉक्टर साहब ने बाहर की लिखी थी, ऐसे ना होने के कारण हमने वापस कर दी। कितने की दवाई थी? दवाई की 1000 रुपये की। तो डॉक्टर क्या बाहर बेचते हैं? हाँ, बाहर की लिखी थी दवाई। ये बोले कि आंखों में दिक्कत है, मैसेज की हमारी 800 रुपये की दवा है। तो हम आए थे अस्पताल में कि मतलब कोई ज़्यादा पैसे ना लगे, तो उन्होंने बाहर की लिख दी। तो हमको क्या मालूम, ये वो तो लिख दी डॉक्टर साहब ने कि यहाँ से ले आओ, तो हम ले आ रहे। क्या मेडिकल का नाम बताया था आपको? हाँ, शिव शक्ति। कितने की दवा लाए? 538 रुपए की। मेडिकल रहते प्राइवेट है ना? कहाँ से आए थे? किस डॉक्टर के पास आए थे? सर के पास आए थे। एक ही सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे दवाई सप्लाई करते हैं? नहीं सप्लाई नहीं करते। हाँ, फिर सप्लाई तो कोई दूसरा करता है। फिर दवाई क्या सप्लाई करेंगे? क्या लेके आए थे? क्या दिखा है? मेडिकल रहे पे कॉल करने आए। आप बार बार होकर इंजेक्शन लगाने का अधिकार रखती? नहीं, मेरा जीएनएम हो चुका है, बट मैं इस पोस्ट पे हुई हूँ अपनी इच्छा के अनुसार। बस काम करने के ऐसी एक्शन लिया जाएगा। अभी जांच मतलब जो है करवाएंगे कि कहाँ तक मतलब जो है ये सत्य है, इसके बाद मतलब जो है कार्रवाई जरूर करेंगे। तो देखा किस तरह से वहां पर दवाओं को लेकर खेल खेला जा रहा है। सस्ती दवाई और जो फ्री दवाई अस्पताल में मिलनी चाहिए उसके बदले वहां पर डॉक्टर्स महंगी दवाई लिख रहे हैं और बाहर से, और जो मजबूर परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको मजबूरन बाहर से दवाएं लेनी पड़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महोबा से संवाददाता अजय अनुरागी। अजय, जिस तरह से यहाँ पर एक खेल चल रहा है महंगी दवाइयाँ लिखने का, और जो वहाँ पर मरीज आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, उनको मजबूरन बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, और जब सीएमएस से बात की गई उन्होंने कहा पड़ताल करेंगे। क्या इस तरह का गोरख धंधा वहाँ पर चल रहा है? एमआर खुलेआम घूम रहे हैं अस्पतालों में, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या इसकी जानकारी वहाँ पर उच्च अधिकारी को नहीं है, या फिर जानकारी है लेकिन सब कमीशन खोरी में सब शामिल है? जी भागीरथ जी, बता दूं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने अपने प्रदेश को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था दिलाने के लिए एक बीड़ा उठाया है, लेकिन महोबा में ब्रजेश पाठक जी की ये पहल बिल्कुल जीरो साबित हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर जो है इस प्रकार से मशहूर है कमीशन को लेकर के कि बाहर की दवाइयां लिखना, और अगर कुछ डॉक्टरों को जो सीधा जो है झांसी और लखनपुर में जो कनेक्टिविटी हॉस्पिटलों में है कि जाइए, वहाँ हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज मिलेगा, वहाँ भी कमीशन खोरी चल रही है। इस प्रकार से जो अस्पताल में दवाइयां हैं उन दवाइयों को न मरीजों को नहीं दिया जा रहा, बाहर से जो कमीशन में दवा मिलती है मोटी रकम पे जो उसका कमीशन मिलता है उसका बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं।
अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि अस्पताल में जो दवाइयाँ उसको नहीं लिखा जाता, बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, फिर जो अस्पताल में जो दवाइयाँ हैं उसका क्या किया जाता है? क्या उसका भी कोई गोरख धंधा चल रहा है? उसको भी कहीं दूसरी जगह खपाया जा रहा है? जी भागीरथ जी, लगातार जो अच्छी क्वालिटी की दवाइयां अस्पताल में आती हैं, जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो अस्पतालों को दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं, उन दवाओं को जो है सीधे मेडिकल पे जो है रिसर्च की जगह बेचा जाता है और इसके बाद जो है उन्हीं दवाइयों को मेडिकल, जो प्राइवेट मेडिकल है, उन्हीं दवाइयों को मेडिकल से सेल किया जाता है। इस प्रकार की गोरखधंधा ये कमीशनखोरी से चल रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी तो होगी, लेकिन फिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? लगातार उच्चाधिकारियों को इस मामले में पूरी जानकारी है, लेकिन इस मामले को अनभिज्ञता से दरकिनार किया जा रहा है। मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार जो है वहां पर MRV देखने को मिल रहे हैं। लगातार ठीक है, जब तो लगातार यहाँ पर एक गोरखधंधा साफ तौर से दिखाई दे रहा है और उच्च अधिकारियों की इसकी भनक जरूर है, वो इसके बारे में जानते जरूर है, लेकिन जानबूझ के वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों तक इससे गोरखधंधे में सब शामिल है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।